नाउ द लास्ट थिंग विच इज रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स उसको देखते हैं और फिर हमारा थ्योरेटिकल डिस्कशन वगैरह इस चैप्टर से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से और इन एसेट्स से रिलेटेड वो खत्म हो जाएगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और देखते हैं क्या है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इसको वाइंड अप करते हैं। कहते हैं जी टैक्सेशन इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी इनकम इज जनरली पेएबल बाय द पर्सन हु ओन्स द प्रॉपर्टी। ये एक हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कि जो किसी प्रॉपर्टी को ओन करता हो, जो किसी प्रॉपर्टी का मालिक हो, जो किसी प्रॉपर्टी का मालिक हो, जो मालिक है उसी की प्रॉपर्टी इनकम होती है और वही उसके ऊपर टैक्स पे करता है। लेकिन कुछ मखसूस केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे रेंटेड प्रॉपर्टी जो होती है उसको टैक्स चोरी करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। मतलब क्या किया जाता है कि अगर कोई मिस्टर ए प्रॉपर्टी ओन कर रहा है, वो इसका मालिक है, वो टैक्स से बचाने के लिए ये प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर देगा और इनकम इसको आ रही होगी और इस बंदे के ऊपर टैक्स ही नहीं होगा। तो टैक्स अवॉइडेंस के लिए समटाइम्स क्या किया जाता है, प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती है। इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए, इन चीज़ों को निगेट करने के लिए कुछ लॉ में इसके अगेंस्ट सेफगार्ड्स वगैरह इस्तेमाल हुए हैं। उनके बारे में ज़रा हम बात करते हैं कि लॉ इसके बारे में क्या कहता है और क्या नहीं कहता। कहता है जी वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, किसी भी बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गई, बट एसेट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफरर, लेकिन वो एसेट ट्रांसफरर के पास है। देखिए हमारे पास दो पार्टीज होंगी, हमारे पास दो पार्टीज होंगी, एक होगा ट्रांसफरर, एक होगा ट्रांसफरी। ट्रांसफरर जो ट्रांसफर कर रहा है, जो दे रहा है, ट्रांसफरी जिसको ट्रांसफर की जा रही है वो। एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड कर दी गई है किसी दूसरे बंदे को, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, लेकिन प्रॉपर्टी अभी भी इसी के पास है, तो जो रेंटल इनकम होगी वो इसी की ट्रीट की जाएगी जो ट्रांसफर है। देन इन दैट सिनेरियो रेंटल इनकम ऑफ सच प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ ट्रांसफरर। तो वो ट्रांसफर की इनकम ही क्या होगी, वो डिक्लेयर होगी, वो ट्रीट हो रही होगी। अब इसमें ट्रांसफर्स की भी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। एक है रिवोकेबल ट्रांसफर और दूसरे होते हैं इररिवोकेबल ट्रांसफर। अगर हमारा ट्रांसफर जो है वो रिवोकेबल है, मतलब हम ट्रांसफर को रोक सकते हैं, हम प्रॉपर्टी को वापस हो सकती है। अगर रेवोकेशन हो सकती है, रेवोकेट का मतलब होता है मनसूख होना, मतलब कैंसिलेबल ट्रांसफर है। तो अगर कोई भी ट्रांसफर रेवोकेबल है तो उसकी इनकम हमेशा ट्रांसफरर की ही ट्रीट होती है, हमेशा। मतलब मिस्टर दानियाल ने मिस जारा को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, लेकिन उसको कहा गया कि ये प्रॉपर्टी जब चाहूं मैं तुमसे वापस ले सकता हूं, जब चाहूं ये प्रॉपर्टी मैं तुमसे वापस ले सकता हूं। अब ये क्या है, लाइक उसने कोई कंडीशंस पे प्रॉपर्टी दी हो, अब वो कंडीशंस फुलफिल ना हो तो वो बंदा प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। अब ये जो ट्रांसफर है ये है रिवोकेबल ट्रांसफर, कि जब चाहे दानियाल जारा से प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। तो जब तक ये ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफरर जो है दानियाल, अगर उस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम जनरेट होती होगी तो वो इनकम जारा की नहीं बल्कि दानियाल की ट्रीट हो रही होगी। लेकिन ये जो है रेवोकेबल ट्रांसफर, ये दो केसेस में अप्लाई नहीं होता। कि अगर आपका ट्रांसफर इररेवोकेबल है, मतलब नॉन कैंसलेबल है, वो कैंसिल नहीं हो सकता ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी, जिसको ट्रांसफर की गई है उसकी जिंदगी में वो कॉन्ट्रैक्ट, वो ट्रांसफर रिवर्स नहीं हो सकता, कैंसिल नहीं हो सकता। तो फिर उस केस में जो ट्रांसफरी होगी उसकी ही इनकम ट्रीट हो रही होगी। और कोई ऐसा ट्रांसफर आपने कर दिया है जिसमें से आपको कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट इनकम का नहीं मिल रहा, तो वो भी क्या होगा, आपका ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। मतलब ट्रांसफर तो कर दिया लेकिन आप उस प्रॉपर्टी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट नहीं ले पा रहे,
तो फिर जो उसकी इनकम होगी जिसके नाम ट्रांसफर किया गया है वो ट्रांसफरी की ही ट्रीट होगी, ट्रांसफरर की इनकम ट्रीट नहीं हो रही होगी। जैसे एक दादाजी ने अपने पोते के नाम अपना एक घर कर दिया, अब पोता भी छोटा है, उसको रेंटल आ रहा है नहीं आ रहा, वो उसको बेनिफिट ही नहीं ले रहे, उन्होंने पोते के नाम ही अकाउंट बनाया हुआ, सारे का सारा पैसा वहां पर चला जाता है, वो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो दादाजी हैं उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले ही नहीं रहे। तो अब वो दादाजी की इनकम ट्रीट, वो ट्रांसफर जो है थे उनकी इनकम ट्रीट नहीं हो रही होगी। उसके बाद हम ट्रांसफर एक और केस में पढ़ के आ चुके हुए हैं, नॉन रिकॉग्निशन रूल में, जिसपे अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट ट्रांसफर होता है। तलाक होगी मियाँ बीवी में, मियाँ बीवी की तलाक हो जाए तो तलाक के बाद अगर मियाँ खावंद बीवी को एसेट ट्रांसफर कर दे तो ये भी ट्रांसफर ऑफ एसेट्स ही है। अब इस केस में जिसके पास एसेट होता है हम उसकी इनकम ट्रीट कर रहे होते हैं अगर उससे रिलेटेड कोई इनकम आ रही हो, जैसा कि हमने एक एग्जांपल की थी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, वहां पे हमने देखा था। तो क्या इसको देखते हैं, कहता है जी अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है अपनी स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को, उस बच्चे को जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। वो कहता है जी वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय अ पर्सन टू हिज स्पाउस, वो अपनी मौजूदा स्पाउस को, अपनी मौजूदा बीवी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है या अपने किसी माइनर चाइल्ड को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। अब यहाँ पे माइनर चाइल्ड है जो 18 ईयर से कम है, इसमें मैरिड डॉटर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाए वो इसमें नहीं आती, वो इसमें एक्सक्लूड होती है, वो इसमें एक्सक्लूड होती है। माइनर चाइल्ड को या बीवी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाए या किसी भी और ऐसे बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाए जिसका बेनिफिट स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को मिल रहा हो, ऐसा ट्रांसफर जो होगा उसकी जो प्रॉपर्टी इनकम होगी वो ट्रांसफर की इनकम ट्रीट हो रही होगी। लेकिन अगर आपने ये ट्रांसफर किया है इन कनेक्शन टू एन एग्रीमेंट लिव अपार्ट या किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए कोई आपने ट्रांसफर वगैरह किया है, तो फिर वो इनकम जो होती है वो ट्रांसफर की ट्रीट हो रही होती है। इस पॉइंट से रिलेटेड हमने एक सवाल किया था मिस हानिया वाला, आपके इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में अंडर सेक्शन नॉन रिकॉग्निशन रूल में हमने ये सवाल किया था कि वो अंडर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए तो वो इनकम जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी वो हानिया की ट्रीट हो रही थी, ना कि ट्रांसफर करने वाली की। तो यहाँ पे ट्रांसफरी की इनकम बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे इन दो लाइनों में जो इनकम होगी वो किसकी होगी, वो ट्रांसफर की इनकम ट्रीट हो रही होगी। उसके बाद अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की है, मतलब अगर प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है ट्रांसफरी के फंड से तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। कहता है जी इफ द प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड बाय द ट्रांसफरी, ट्रांसफरी ने प्रॉपर्टी ली है विद द फंड्स प्रोवाइडेड बाय ट्रांसफर, जिसके फंड्स से ट्रांसफरर ने दिए थे, द ट्रांसफर विल नॉट बी कंसीडर्ड एज मेड फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो हम इसको ट्रांसफर नहीं मान रहे होते। दैट ट्रांसफर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे इफ इट इज नॉट एविडेंस्ड बाय रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन, जब तक ये रजिस्ट्री के तहत या प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के तहत ट्रांसफर ना मान लिया जाए। तो इसका मतलब अगर आप ट्रांसफरी जो है अगर वो ट्रांसफर से फंड लेके जो प्रॉपर्टी वगैरह लेता है तो वो ट्रांसफरी की इनकम में ट्रांसफरी की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, वो भी किसकी मानी जाएगी, ट्रांसफर की मानी जा रही होगी। सिमिलरली बीवी जो है अपने खावन से पैसे लेके प्रॉपर्टी ले लेती है, कहती है प्रॉपर्टी मेरे नाम है, और बाद में वही प्रॉपर्टी ट्रांसफर खावन जो है बीवी के नाम कर रहा है तो वो नहीं माना जाएगा। कहेंगे भाई ये हमें साबित करो कि ये वाकई ही ट्रांसफर हुआ है, अगर आप ट्रांसफर साबित कर दोगे तो हम ट्रांसफर की इनकम रिकॉर्ड कर देंगे, अगर आप साबित नहीं कर पाओगे तो फिर ये ट्रांसफर की इनकम रिकॉर्ड नहीं होगी, बल्कि ये आपकी ही इनकम रिकॉर्ड होगी, ये आपका ही एसेट माना जाएगा। तो ये कुछ बातें थी ट्रांसफर ऑफ एसेट से रिलेटेड, इनको मतलब क्रैम करने की, रट्टा मारने की कतई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जस्ट रीड देम 2 or 3 टाइम्स। कोई चीज़ मुश्किल लगे, कोई प्रोविजन समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जस्ट रीड देम फ्रॉम दैट स्लाइड्स, इन स्लाइड से पढ़ें, दैट्स इट, दैट्स सफिशिएंट फॉर यू। इसके अलावा कुछ भी आपको याद करने की, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, रट्टा नहीं मारना। यू नो कि वी आर प्रेफरिंग कि हमने क्रैमिंग किसी चीज़ की नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना। जस्ट ट्राई टू मेमोराइज, ट्राई टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ दोज सेक्शंस।
बाकी आपका हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड तमाम प्रोविजंस, ज्वाइंट ओनरशिप एंड व्हाट आर एओपी, एओपी की टैक्सेशन, एओपी के वेरियस मेंबर, सब कुछ हमारा कंप्लीट होता है। इसके न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो बिजनेस के साथ आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो भी बिजनेस के साथ आपको नज़र आ जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड ऑल रिलेटेड एरियाज विच कैन अफेक्ट एसोसिएशन ऑफ पर्सन। If you have any question, then please let me know. Thank you.